श्री राधा रानी सरकार की, रुक्मणी रमण सरकार की, काली मैया की, बिनौरा धाम की, बिनौरा धाम के भक्तों की जय जय श्री राधे श्याम। जैसे भैया ठाकुर जी ने एक साथ बैलों को नाथा और तुरंत बत्ती गई। बत्ती गुल मीटर चालू। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भगवान ने नागनिधि को भी वर्ण किया। भगवान का हो गया ये पांचवा विवाह। उज्जैन के राजा थे विंध्य और अनुविंध्य। उन्होंने स्वयंवर रखा। स्वयंवर में चाहते थे कि मेरी जो बहन है वो दुर्योधन का वरण करे, जिससे मेरे हस्तिनापुर से अच्छे संबंध हो जाए। उस स्वयंवर में भैया हमारे ठाकुर जी भी पधारे। जब ठाकुर जी पधारे तो जैसे ही मित्रवृंदा ने देखा भगवान पर मोहित हो गई, और जो माला वर्ण के लिए लेके आई थी दुर्योधन के लिए, वो आज मेरे ठाकुर जी के गले में डाल दिया और आज भगवान को वर्ण कर लिया। ये हो गया भगवान का छठवां विवाह। एक श्रुतकीर्ति मैया थी जो भगवान में बहुत प्रीति रखती थी। भगवान को पुत्रवत वात्सल्य। भगवान के लिए जब पुत्रवत व्यवहार था तो सोचा अपनी पुत्री का विवाह कर देते। भैया दामाद भी पुत्र के समान होता है। तो श्रुतकीर्ति मैया ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह भगवान से कर दिया। ये हुआ भगवान का सातवां विवाह। आठवां विवाह भगवान ने जल में प्रतिबिंब देखकर लक्ष्य का भेदन किया। भगवान का आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। बोलो लक्ष्मणा मैया की जय हो। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। भगवान ने सुंदर 8 कक्षों का निर्माण कराया। सभी के अलग अलग कक्ष थे, अलग अलग सबकी रसोई, अलग अलग स्नान, अलग अलग ध्यान, अलग अलग सबकी पूजा का। सुंदर भगवान द्वारिका में रहने लगे। एक असुर था। राजा परीक्षित से राजा ने प्रश्न किया भगवान से कि मैंने सुना है भगवान के और भी विवाह हुए थे। बोले हाँ महाराज और भी हुए थे। बोले उसकी भी कथा सुनाई। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसका नाम नरकासुर भी है। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। भैया उसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं 21,000 कन्याओं का एक साथ वरण करूंगा। वो भी चाहता था कि मैं भी भगवान की तरह रास रचाऊं, महाराज करूं, भगवान की तरह लीलाएं करूं। जब वो जितनी गोपियां उसमें बंद थीं 16,100 कन्याएं, उन्होंने पत्र लिखा भगवान को कि पृष्ठस्तेन भद्रं भोहि महाभाग प्रणयुतः तेनाहं बाहोमि कृष्ण व्यक्तिमा स्थितः। कि हे प्रभु इस संसार में मुझे आपके सिवा इस बंधन से कोई मुक्त नहीं कर सकता। हे प्राणनाथ आपने सबकी रक्षा की है। समग्र संसार में आप कल्याण हेतु पधारे हैं। आप अधर्मियों का विनाश हेतु पधारे हैं। हम सब कन्याओं की प्रार्थना को स्वीकार कर यहाँ पधारे। तो आज भगवान उस भौमासुर के लिए पधारे।
नरकासुर का भगवान से युद्ध हुआ है और भगवान ने उसका वध किया। शरीर से प्राण ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की। 16,100 कन्याएं जब बाहर निकल के आई, बंधन से मुक्त कराया। भगवान बोले जाओ अपने अपने घर, आज तुम इस बंधन से मुक्त हो। कन्याएं बोली हे प्रभु अब मैं कहां जाऊं, मैं संसार में मुझे कोई नहीं अपनाएगा। भैया ये संसार बड़ा विचित्र है, कोई कन्या अगर किसी के यहाँ रह ले फिर उसे लोग अपनाते नहीं है। बोले अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं अपने प्राणों का दमन कर दूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान बोले ऐसा मत करिए, जब आपने मुझसे प्रार्थना की है तो मैंने आपको स्वीकार किया है। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। हरि बोल। मेरा मन पापी है पावन तू कर दे, मेरा मन पापी है पावन तू कर दे। दुनिया से नाता तोड़ अपने संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ अपने संग जोड़ ले। मेरा मन पापी है पावन तू कर दे, मेरा मन पापी है पावन तू कर दे। दुनिया से नाता तोड़ अपने संग जोड़ ले। यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगे ना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मेरा मन पापी तो पाप कर न
छोड़ दे, मेरा मन पापी तो पाप कर न छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ प्रभु संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ प्रभु संग जोड़ दे। तेरे रंग ऊपर ओ तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, 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 आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। तो संग प्रीत लगा सबरिया, हो गई प्यारे में बाबरिया। तुम्हें बिन तड़पत मोरा मनवा, फिरो दीवानी बीच बजरिया, फिरो दीवानी बीच बजरिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्याम सुंदर सरकार की जय हो, कालिया वर्धन सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अब 16,100 कन्याएं भगवान की शरण में आ गई, और जो भगवान की शरण में जाता है भगवान उसे अभय प्रदान करते हैं। शरण में आया हुआ शरणागत होता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। और समस्त कन्याओं का भगवान ने एक साथ वर्ण किया है। 16,100 मंडप बने भैया, 16,100 ब्राह्मण आए, समस्त द्वारकावासी, कोई जनाती बना कोई बराती बना, वहीं भैया। और भगवान ने एक साथ 16,100 रूप धारण किए और सभी कन्याओं का वर्ण किया। अब भैया ठाकुर जी के विवाह कितने हो गए? 16,108। अब ठाकुर जी की गृहस्थी आगे बढ़ी भैया, सब रानियों से 10-10 पुत्र हुए, उनके भी 10-10 पुत्र हुए, एक-एक कन्या। अब आप विचार कर लो कितनी जनसंख्या हो गई, उनके भी 10-10। आगे वर्णन आता है भगवान के वंश की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। यदुकुल हो गया 56 करोड़ आबादी की। अब भारत की जनसंख्या देखो भैया कितनी है, 140 करोड़। उसमें भी भैया हमारे सनातन धर्म में एक बड़ी विचित्र व्यवस्था है, बोले हम दो हमारे दो, या हम दो हमारा एक। अगर पहला पुत्र है तो बोले बस। और वहीं दूसरा समाज देखो भैया, बोले हम 5 हमारे 25, है कि नहीं? जब भैया एक देश में रहती है तो एक सा कानून होना चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री, वरना भैया ज्यादा समय नहीं लगेगा भारत माता खंड खंड में विभाजित होने में, इसी भारत भूमि। इसलिए जल्द से जल्द बुद्धिजीवियों को इस पर विचार करना चाहिए। एकमात्र देश है हमारा जिसमें सनातनी रहते हैं, सनातन धर्म का, इसमें सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है। वरना तो एक ही समाज के अत्यधिक देश है पूरे विश्व में। परंतु ये विषय इस मंच से कहने का नहीं है। वो तो विचार आ गया कि भगवान की जनसंख्या कितनी थी, 56 करोड़। और हमारे सनातन समाज में एक नियम अब हो गया, पहले नहीं था ये, अब है ये व्यवस्था। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भगवान का सुंदर प्रद्युम्न जी महाराज के एक पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज। अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह किसके साथ हुआ है? बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। कैसे हुआ भैया? एक दिन की बात है कि उषा जो थी वो स्वप्न देख रही थी
एकदा स्वप्नवाशीस एक निर्मलोगतैः सा एकस्य निमित्तकारं च कारयामास शिवं ततः। एक दिन क्या देखा कि एक सुंदर बालक है, स्वप्न में देखा और मैं उसका आलिंगन कर रही हूँ। आलिंगन मतलब हृदय से स्पर्श कर रही हूँ, उसे गले लगा रही हूँ। इतनी कामासक्त हो गई उस स्वप्न में, जैसे ही उनकी निद्रा भंग हुई तो भैया भयंकर का जो शरीर था वो कांप उठा। उनकी जो सहेली थी वो मायावी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। अब कह रही है कि जो स्वप्न में मेरे बालक था उसका चित्र बनाओ और मुझे वही चाहिए। चित्रलेखा ने चित्र बनाया भैया, पहले तो बहुत चित्र बनाए, गंधर्वों के बनाए, परंतु जब अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बना तो कहने लगी यही वो बालक है। और अपनी माया से चित्रलेखा ने उसका हरण कर लिया और वो शंबरासुर के यहाँ अनिरुद्ध जी महाराज रहने लगे। अब भैया इतनी बड़ी गृहस्थी है, ठाकुर जी किस किस को याद रखें, ये भी तो समस्या है। आप विचार करो भैया, जिसके 2 विवाह हुए वो कितना परेशान है। आज की स्थिति तो भैया एक में ही बस, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो आदमी सोचता है भैया खा के पछताओ तो बढ़िया है, पछताना तो है ही। और भगवान तो भैया 16,100 रानियां हैं, 108, तब भी भगवान के मुखमंडल पर हमेशा प्रसन्नता रहती है, कभी भगवान उदास नहीं हुए। इसी भागवत जी में वर्णन आया है कि भगवान कभी उदास हुए ही नहीं अपनी गृहस्थी को लेकर। और आज भैया देखो, जैसे घर से निकलता है बड़ी शांति है, बोले घर से बाहर आए, जैसे प्रवेश चच्चा चच्चा शुरू। हमारे मामा ही बता रहे थे, दूर कहाँ जाए भैया, ऐसी बनोरन में, बोले महाराज बड़ी शांति है यहाँ बैठे। प्रेम से जय श्री राधे। नारद जी महाराज ने बताया प्रभु आपके पौत्र का हरण हो गया है, और वो कहाँ है, बोले शंबरासुर के यहाँ। आज भगवान अपनी सेना लेकर शंबरासुर के यहाँ पधारे। भैया शंबरासुर भगवान भोलेनाथ का बड़ा भक्त था, हजारों वर्ष तपस्या की, 1000 भुजाएं थी उसकी। भोलेनाथ की तपस्या की और भोलेनाथ को क्या बना दिया, बोले प्रभु आप एक काम करो, मेरे नगर रक्षक बन जाओ। भोलेनाथ क्या बने, नगर रक्षक। दरवाजे पे भगवान भोलेनाथ रक्षा कर रहे हैं उसकी। और बाणासुर को वरदान था कि जब जिस दिन तुम्हारी ये ध्वजा गिरेगी समझ लेना उस दिन तुमसे कोई बलशाली आ गया। एक दिन कहने लगा भोलेनाथ तुमसे मैं युद्ध कर लेता हूं। इसीलिए इसी बात के तो ये दैत्य होते हैं, जहां खाओ जिस थाली में खाओ उसी में बोले लाओ, इसी में छेद कर देते हैं। भगवान से ही वरदान लिया और भगवान से कह रहा बोले लाओ, अब कोई युद्ध के लिए हमारे पास बचा ही नहीं है, अब तुमसे ही कर लेते हैं। भगवान बोले ये भी मनोरथ तुम्हारा पूर्ण होगा, जिस दिन तुम्हारी जो ध्वजा है ये गिर जाएगी समझ लेना उस दिन तुमसे भी बलशाली कोई तुमसे युद्ध करने आ गया। वो प्रतीक्षा करने लगा कि कोई तो आएगा मुझसे युद्ध करेगा। तो आज भगवान सेना लेकर पधारे, वहां भैया भोलेनाथ रक्षा कर रहे थे। आज भगवान और भोलेनाथ में युद्ध होने लगा। भगवान भोलेनाथ के जो गण थे वो किनसे लड़ रहे हैं, दाऊ जी से, प्रद्युम्न जी महाराज से, और भगवान का युद्ध चल रहा है भोले बाबा से। भोले बाबा बाण छोड़ते हैं, भगवान वहां से छोड़ते हैं, बहुत देर तक युद्ध चला। अंत में भगवान ने जो भोले बाबा के गण थे उन्हें भगा दिया वहां से, हत्या नहीं की, केवल भगाया। और भोलेनाथ पर हमारे ज्वर बाण छोड़ा।
जब वो निकल कर आया, बाणासुर तो 1000 भुजाएं थी, भगवान ने तुरंत उस पर अपने तीरों का प्रहार किया और सारी भुजाएं काटने लगे। जब उसकी 4 भुजाएं बची तो उसकी माता केश खोलकर नग्न अवस्था में निकलकर सामने आ गई। भगवान ने मुंह फेर लिया। बाणासुर ने भगवान से अभयदान मांगा, भगवान ने उसे माफ किया। उसने सुंदर स्तुति की कि बाणं प्रहरेसि त्वं बाणो हीनाय देवं, कृष्णस्य बाहो मे देवं दैवकृतः। ये मेरी जो 4 भुजाएं हैं इनसे मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। भैया इसीलिए कहा जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें केश खोलकर भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए। केशिन्या काम शूलिन्या अट्ट शूला दुजातयः। जो स्त्री केश खोलकर सामने जाती है वो कामाशक्त रहती है, ये शास्त्रों में कहा गया है। और भैया आज की जो हमारी देवियां हैं वो तो केश खोलकर इसी मंच से यहीं पर बैठकर वाचन करती हैं और समस्त जगत का कल्याण करती हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहे हैं कि कभी भी स्त्री को केश नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो भगवान उससे क्या कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। भगवान को उसका दर्शन नहीं होता, इसलिए हमेशा अपने केशों को बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भगवान वहां से अनिरुद्ध महाराज को लेकर आए। अनिरुद्ध महाराज का सुंदर विवाह हुआ उषा के साथ। अनिरुद्ध जी महाराज का दूसरा विवाह हुआ था रुक्मी की नातिन के साथ। रुक्मी भैया भगवान का तो शत्रु था, फिर विवाह कैसे कर दिया भाई? वो तो शत्रु था ना, उसके मन में तो भगवान के लिए द्वेष था। परंतु जो बहनें होती हैं अपने भाई को मना लेती हैं। एक समय रुक्मणी जी ने भी अपने भाई को मना लिया। ये कथा है ये भैया ये संदेश देती है कि अगर कन्या के लिए उचित वर ना हो तो पिता और पुत्र की आज्ञा की अवहेलना करने में कोई दंड नहीं है, पर उचित और अनुचित दोनों देखे जाते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। एक दिन सभी यदुकुल वंश के जो बालक थे वो खेलने पधारे। वन में पिछड़े एक कुआं देखा, प्यास लगी, सोचा इसमें जल होगा। जब देखा तो इसमें एक भयंकर बड़ा गिरगिट पड़ा था। एकस्य कथा नृगासीत राजा हो गिरप्रदानः, तेषां ते वियुक्तर्षामिवं जनः। एक भयंकर बड़े गिरगिट को देखा, सभी बालकों ने उसे रस्सी में बांधकर बाहर निकाल लिया। भगवान को खबर की कि भैया एक बाबा एक बहुत बड़ा गिरगिट है। जब ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी के चरणों का जब उससे स्पर्श हुआ तो एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तन हो गया। सुंदर माला, सुंदर मुकुट इत्यादि धारण किए हुए। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? बोला महाराज मैं राजा नृग हूँ, किसी सूर्य वंश का। बोले यहाँ कैसे पड़े? बोले मैंने बहुत दान किया संसार में, जितना इंद्रादि देवता दान करते हैं यज्ञादि अनुष्ठान में, उतना ही दान मैंने भी किया। अनन्य गायों का दान किया, ब्राह्मणों को अनन्य यज्ञ कराए मैंने, परंतु इस योनि में कैसे आए? बोले प्रभु एक बार मुझसे एक अपराध हो गया। बोले क्या? मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान दी, किसी कारण बस वो जो
दान में दी हुई गाय थी वो पुनः मेरे गौशाला में आ गई और वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। जब वो गाय लेकर दूसरा ब्राह्मण जाने लगा तो उसी समय जिस पहले ब्राह्मण को उस गाय को दान में दिया था वो भी आ गया। मैंने दोनों से बहुत विनय किया कि ऐसा मेरे राज्य में कभी नहीं हुआ कि दान में दी हुई वस्तु को मैंने या गाय को मैंने पुनः दान किया हो। परंतु महाराज ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ गिरगिट की योनि में पड़े रहो। तो भैया हमारे यहाँ क्या होता है, बोले महाराज जो दान में मिला है वही दान दे दो, दान की बचिया दान होता है कि नहीं। ये शास्त्रों में कहा गया है कि जो हमें दान में मिले उसे दान नहीं देना चाहिए। दान किससे, बोले अपने धन से, और दान की भी बड़ी महिमा है। दान कैसे देना चाहिए। अब की स्थिति क्या है, बोले महाराज के लिए कपड़े, बोले ले लो ले लो। दान के कपड़े ऐसे होने चाहिए जो महाराज उसे उपयोग कर सके। कोई भी वस्तु दान में ऐसी वस्तु दो जो आप उससे उपयोग करते हैं और सामने वाला भी उपयोग कर सके। अब ऐसी नहीं कि भैया उसने ली और जाकर रख दी, ना तो आपका दान लगा, ना तो उसके काम का, ना वो आपके काम का। इसलिए दान भी बड़ा सोच समझ कर देना चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भगवान ने उस पर कृपा की, उसकी मुक्ति हुई। अब पुनः महाराज अपनी द्वारिका में पधारे। आज बलराम जी प्रभु से बोले कि चलो ब्रज की तरफ चलते हैं, बहुत समय हो गया है, कभी अब बहुत समय बाद द्वारिका में निवास कर लिया है, वृंदावन की तरफ चलते हैं। भगवान से कहा, भगवान ने कहा देखो दाऊ भैया अभी यहाँ बहुत राजकाज की व्यवस्था देखनी है, अब परिवार बढ़ गया है, व्यापार भी देखना है, एक काम करिए आप घुमाइए वृंदावन, मैं बाद में चला जाऊंगा। दाऊ जी बोले कोई बात नहीं लाला, तेरो मन ना है तो कोई ना, मैं तो जा ही रहूं। तो आज दाऊ जी महाराज पुनः ब्रज पधारे कि वृंदावनस्य प्राप्तेय दौर्गण्यं च निवासे विनिश्चितं प्रायो यः तेषां कमरविंशति। आज दाऊ जी महाराज पुनः वृंदावन पधारे। आज जब नंद महल पहुंचे तो मैया बाबा ने बड़ा स्वागत किया है ठाकुर जी दाऊ जी महाराज का। जिन जिन ब्रजवासियों को पता लगा कि दाऊ जी महाराज आए हैं, सभी ब्रजवासी पधारे भगवान से मिलने को। सभी ग्वाल वाल सखा जितने थे सब दाऊ जी महाराज से कुशल पूछने लगे, कहने लगे प्रभु आप तो उस द्वारिका में रहते हैं, मेरो लाला बढ़िया है, मेरो कन्हैया ठीक है ना, कुशल तो है ना सब कुछ। दाऊ जी महाराज बोले सब कुशल है, सब अच्छा चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। प्रातःकालीन बेला हुई, दाऊ जी महाराज यमुना जी पे स्नान करने पधारे। मदिरा में लिप्त थे अपनी पत्नियों के साथ। यमुना जी देखती है तो यमुना जी पीछे को जाने लगी, दाऊ जी महाराज को देखते। महाराज स्नान करने आए थे। जब दाऊ जी महाराज को क्रोध आया, उन्होंने अपना हल निकाला और यमुना जी का संकर्षण करने लगी तो कालिंदी मैया प्रकट हो गई। बोले प्रभु कृपा करो हम पर। बोले देख कालिंदी तू मुंह देख के पीछे को गई है, श्राप दे दिया। जिस प्रकार कलयुग बढ़ेगा स्वरूप तेरा सूक्ष्म हो जाएगा। सूक्ष्म मतलब छोटा। अभी देखो भैया वृंदावन की हालत क्या है। पहले कहां तक यमुना जी थी, काली रहती,
अब आप जाना कितनी पीछे चली गई है। ये सब युग का प्रभाव है। ये दाऊ जी के श्राप का भी प्रभाव है। दाऊ जी ने श्राप दिया, यमुना मैया ने प्रार्थना की, प्रणाम किया। 2 महीने बलराम जी ने ब्रज में वास किया था। 2 महीने वृंदावन वास किया। उसके बाद ठाकुर जी दाऊ जी महाराज पुनः द्वारिका पधारे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज सुखदेव प्रभु, एक मैंने कथा सुनी कि भगवान, जैसे भगवान है ना, वैसा एक और था जो अपने आप को द्वारिकाधीश कहता था। तो उस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि महाराज एक पौंड्रक नाम का राजा था जो अपने आप को द्वारिकाधीश कहता था। एकस्य राजां पौंड्रक नामनोऽहं तेनाहं व्यक्तमास्थितेन स्थितो ब्रह्मादिदेवा। अपने आप को द्वारिकाधीश कहता था, सबसे कहता था वो नकली द्वारिकाधीश है, मैं असली हूं। उसने नकली सुदर्शन लगा लिया, 4 भुजाएं लगा ली, भगवान की तरह पीतांबर डालने लगा, भगवान की तरह ही चलता, भगवान की तरह ही शासन करने लगा, सब कुछ एकदम भगवान की तरह। ऐसे ही भैया बहुत सारे पौंड्रक कलयुग में भी हैं जो अपने आप को भगवान समझते हैं, भगवान की तरह रहते हैं, भगवान की तरह चलते हैं, भगवान की तरह कृपा भी करते हैं। बोले हाँ भैया कृपा है रही है, आशीर्वाद भी भगवान की तरह ही चल रहा है। उसका एक मित्र था काशीराज। जब भगवान को पता लगा कि भैया एक हमारा हम शक्ल भी हो गया है, भगवान पधारे, उससे युद्ध हुआ। उसी युद्ध में काशीराज नाम का युद्धवीर था, उसका भी भगवान ने वध किया है। दोनों के शरीर से प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। उन्हें न लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, उन्हीं से नैना लड़ गए, ओ मेरे उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से कुंजे बिहारी से, बांके बिहारी से कुंजे बिहारी से, रास बिहारी से। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। छवि देखी ये श्री वृंदावन, छवि देखी ये श्री वृंदावन। प्यार रसिया में रोमान भर
रसिया में रो मन भावन। मोरे मुकुट पे अड़ गए वे तो मोरे मुकुट पे अड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से कुंजे बिहारी से, बाके बिहारी से कुंजे बिहारी से, रास बिहारी से। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। ऐसा क्यों मुझे जादू घेरे, ऐसा क्यों मुझे जादू घेरे। मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे। मोरे मुकुट पे अड़ गए वे तो बंसी की धुन पे अड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। हो तुम याद ना आया करो, हो तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो। तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, ओ तुम याद ना आया करो। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, 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 हाय रे मेरे नैना लड़ गए। रास बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। बलराम जी महाराज पुनः द्वारिका पधारे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के गृह में जो दिनचर्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। एक दिन नारद जी महाराज श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की गृहस्थ की दिनचर्या का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु 16,108 कक्ष हैं भगवान के। सर्वप्रथम भैया नारद जी महाराज पधारे किसके कक्ष में? मैया रुक्मणी के कक्ष में। देखते हैं प्रभु बैठे हुए हैं रुक्मणी मैया के कक्ष में। नारद जी महाराज आए थे भैया देखे कहां कहां प्रभु रहते हैं भैया, इतने विवाह कर लिए, कैसे मैनेज हो रहा उनका, कैसी व्यवस्था चल रही है।
पहले रुक्मिणी मैया के कक्ष में गई तो वहां पर भगवान विराजमान थे। तो देखकर दूर से कहा प्रभु, भगवान ने दर्शन किया, बोले आओ आओ भगवान पधारो पधारो। नारद जी महाराज बैठे, बोले कुछ पाके तो जाओ थोड़ा, कुछ आप मेरे घर आए हो। सुंदर भैया 2 लड्डू पाए नारद जी महाराज ने, फिर चल दिए आगे कक्ष में पहुंचे। बोले चलो अब सत्यभामा मैया के में देखते हैं कहाँ है प्रभु। वहां पहुंचे भैया, वहां पर बालकों के साथ खेल रहे। फिर देखा, फिर कहा, बोले अरे प्रभु आओ भाग हमारे, जो आप मेरी कुटिया पे पधारे, आइए प्रभु विराजिए। नारद जी महाराज देख रहे हैं, बोले कुछ पाके तो जाओ। फिर भैया 2 लड्डू पाए नारद जी महाराज। फिर आगे चले, बोले चलो जामवती मैया के कक्ष में देखते हैं। तो वहां पहुंचे भैया, वहां भी ठाकुर जी विराजमान। वहां भी बोले आइए आइए भगवान पधारिए, अहो भाग्य हमारे जो प्रभु आप पधारे। बोले प्रभु आप आए तो कुछ पाके जाइए। नारद जी महाराज सोच रहे हैं भैया कितना खाएंगे, अभी तो 2 गुटिया में खा के आ रहे हैं, तीसरी फिर। बोले नहीं नहीं प्रभु अभी आप मेरे घर आए हैं। 2 लड्डू भगवान। फिर इसी प्रकार नारद जी महाराज 16,108 कक्ष में भ्रमण करते रहे। सब जगह भगवान है, हर कक्ष में मिले। अंत में जब द्वारिका से बाहर जाने लगे तो एक देख रहे हैं सामने से एक सुंदर स्त्री आ रही है, घूंघट डाले हुए। जब पास में गए भैया, घूंघट उठाया तो साक्षात भगवान थे। नारद जी महाराज चरणों को पकड़ गए, बोले प्रभु आपकी सब लीला, हम पर कृपा करो, अब कहां से पधार रहे हैं आप। बोले हमने सोचा चलो राजकाज देख लें, हमेशा गुप्तचरों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए आज हम स्वयं गुप्तचर बन गए और पूरे राज्य में क्या व्यवस्था चल रही है, कोई समस्या तो नहीं है, किसी को सताया तो नहीं जा रहा, सभी का हाल चाल प्रभु ने लिया। नारद जी महाराज अपने लोक को पधारे। यहाँ भगवान ने सोचा, देखिए हर कक्ष में क्या था, एक कोप भवन हुआ करता था पहले राजा महाराजाओं में। जैसे ही भैया थोड़ा सा क्रोध आया तो मैया कोप भवन में पहुंच गई। तो स्वामी जी समझ गए कि मैया क्या है, क्रोधित है। पूजा कक्ष अलग, शयन कक्ष अलग, स्नान कक्ष अलग, रसोई अलग और एक विशेष कोप भवन। अब तो एक ही कमरे में सब कुछ हो जाता है उसी में ही। बोले क्या है, बोले 1 BHK है व्यवस्था, पहले अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी। सब जितनी बोले पत्नियां मेरी वो सब क्रोधित होती हैं, परंतु आज तक रुक्मिणी मैया मुझसे क्रोधित, रुक्मिणी जी आज तक मुझसे क्रोधित नहीं हुई। चलो आज थोड़ा हास परिहास करते हैं। आज रुक्मिणी मैया के कक्ष में प्रभु पधारे। जब दासी हवा कर रही थी तो रुक्मिणी मैया आई और वो जो पंखा था वो उन्होंने लिया और हवा करने लगी। ठाकुर जी ने प्रश्न किया, बोले एक बात बताओ, तुमने मुझ में क्या देखा, ऐसा क्या देखा जो मुझसे विवाह करने को तैयार हो गए, मुझसे विवाह कर लिया। मेरा स्वरूप तो काला है और भैया लोग तो गोरे को देखते हैं। दूसरी व्यवस्था, बोले कुल तुम कहाँ राजा महाराजा के पुत्री, हम कहाँ भैया ग्वालवाल के लाल हैं। और उसमें भी पता नहीं मेरे मैया का, कोई तो मोदी की बसदेव को कहवे, कोई कहवे ये नंद को छोरा है, कोई नंद यशोदा को बतावे, कोई देवकी बसदेव को। मेरे तो मैया और बाबा दोनों को पता ना है। तुम्हारा तो इतना बड़ा कुल है, तुम्हारे पिता राजा हैं विदर्भ देश के, और तो और मैं वीर भी नहीं हूं। जरासंध ने 17 बार हम पर आक्रमण किया है और मैं 17 बार भी भाग गया। 18वीं बार मतलब मैं युद्ध हार गया उससे। 17 बार जीत कर भी 18वीं बार में उससे युद्ध हार गया। इतना बड़ा वीर भी नहीं हूं।
और जिससे तुम्हारा विवाह हो रहा था, मैंने सुना था बहुत सुंदर है, शिशुपाल से तुम्हारा विवाह तय हुआ था। और तो और तुम्हारे माता पिता भी, तुम्हारा भाई की भी सहमति नहीं दी इस विवाह में। भाई एक होता है पिता देखता है पुत्री के लिए घर, तो तुम्हारे पिता ने भी नहीं देखा था। एक काम करो, अभी भी समय है, तो मुझे छोड़ सकती हो। और भैया जब इतना सुना रुक्मिणी मैया ने कि देखो 10 पुत्र हो गए, अब छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैया हवा करते ही करते भैया बेहोश हो गई। आज भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है, एक हाथ से मैया को उठाया, एक हाथ से हवा कर रहे हैं। जब होश में आए रुक्मिणी मैया, बोली प्रभु ऐसी बात कभी मत करना आप, मैंने बचपन से ही सिर्फ आपको ही वर्ण किया है, मैंने आपकी लीलाएं सुनी है। आपने ब्रज की प्रजांगनाओं को, ब्रज की गोपियों को मोहित कर लिया, उनके साथ सुंदर लीला की, महारास किया। सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीलाएं इनको कौन सुनाया करता था? नारद जी महाराज। और देखो स्वामी, क्षत्रिय कन्या जीवन में सिर्फ एक बार वर्ण करती है, और मैंने आपको वर्ण कर लिया। भगवान बोले देखो देवी, मैं तो हास परिहास कर रहा था, मैंने सोचा देखो तुम क्रोध में कैसे लगती हो। जितनी गोपियां हैं, जितनी मेरी रानियां हैं, पटरानियां हैं, समस्त कभी कभी क्रोधित हो जाती, परंतु आज तक मैंने तुम्हें नहीं देखा। क्यों भैया? क्योंकि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी है, और लक्ष्मी जी नारायण से क्रोधित नहीं होती। लक्ष्मी जी ने हमेशा नारायण का ही वर्ण किया है। इस प्रकार से भगवान की सुंदर गृहस्थी चल रही है, सबसे 10-10 इस प्रकार से भगवान का जो कुल था उसका बहुत विस्तार हो गया, पूरे 56 करोड़ हो गए भैया उनके कुल में, इतनी आबादी बढ़ गई। भगवान सबका ध्यान रखते हैं, कभी भी एक दिन भी भगवान के मुखमंडल पर कभी किसी प्रकार की अशांति नहीं दिखाई दी, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। सभी देवतागण भगवान की गृहस्थ की सुंदर लीला का वाचन करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुंदर कथा सुनाई कि सब कुछ ठाकुर जी की लीला में बढ़िया चल। एक दिन प्रश्न किया कि प्रभु जो जरासंध था उसका वध कैसे हुआ। राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु जो जरासंध था उसका वध भगवान ने कैसे किया। तो इस सुंदर में बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि हस्तिनापुर नगरी राजसूय यज्ञ प्रभो तेहं विस्तावकारं प्रणमामि नमामि परम। एक बार हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ रखा गया, जिसमें समग्र जितने राजा थे सबने अपनी ध्वजा करा दी थी, परंतु जरासंध ने नहीं गिराई। जरासंध, जरा नाम की राक्षसी से जो असुर उत्पन्न हुआ, ऐसा जरासंध बहुत प्रतापी राजा दैत्य था। वो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था, बहुत ज्यादा दान देता था। उसका नित्य का नियम था कि ब्राह्मण उसके दरवाजे पर आते थे और बहुत स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि गायों का दान करता था। आज ठाकुर जी अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का भीष्म बनाकर उसके राज्य में पधारे। जब वो दान दे रहा था तो ये उसी पंक्ति में बैठे थे। इनसे पूछा आप क्या चाहिए आपको विप्रदेव, तो इन्होंने युद्ध मांगा। भीम ने
जरासंध से क्या मांगा? युद्ध। वो समझ गया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। भैया ब्राह्मण युद्ध कभी नहीं मांगता, ब्राह्मण चाहता ही नहीं है कि मेरा युद्ध हो। ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतितायी उदाहरण, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतिताई को छोड़ना नहीं चाहिए, हमारे ठाकुर जी कहते हैं। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है। उसके शिखा का मुंडन कर दिया जाए, उसे उस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, यही उसके लिए मृत्यु दंड के बराबर है। बोले अपने स्वरूप में आओ, अपने तुम्हें वचन तो दे ही दिया है कि तुमसे युद्ध करूंगा। तो अर्जुन और भीम दोनों अपने स्वरूप में आ गए। वो समझ गया कि ये सब इस ग्वाले का काम है। जरासंध से भैया भीम का युद्ध हुआ, बहुत देर चला। उसने इतना मारा, भीम बार बार उसे फाड़ देते, वो बार बार जुड़ जाता। घनघोर युद्ध चला, मल्ल युद्ध चला। भीम बिल्कुल परास्त होने लगे। भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने वहां एक तिनका डलाता उठाया, एक लकड़ी का उसे इस प्रकार तोड़ा और कहा विपरीत दिशा में फेंक दो। दिशां च पते विपरीतस्तथोवा। जैसे ही भीम की नजर भगवान पर पड़ी और जब भीम ने उस जरासंध के दो टुकड़े किए तो आज दोनों दिशाओं में विपरीत दिशा में दोनों को फेंक दिया। जरासंध के शरीर से प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय हो। जब सब हस्तिनापुर पधारे, अब बोले मुख्य प्रथम पूजा किसकी हो? तो सभी ने भगवान की तरफ इशारा किया कि द्वारकाधीश की पूजा होनी चाहिए प्रथम। परंतु वहां भगवान का एक शत्रु बैठा था। कौन? बोले शिशुपाल। शिशुपाल नामनो हम तीनम पृष्ठस्तेन वो कृष्णस्य वैरम प्रवासम प्रवाहो। भगवान से बहुत बैर मानता था। क्यों? कई कारण थे उसके। एक तो रुक्मणी मैया का हरण करके ले गए थे प्रभु, एक ये भी बैर था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो इसके 3 नेत्र थे। आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में इसका तीसरा नेत्र गायब होगा वही इसका काल होगा, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। ये कौन है? भगवान की बुआ का लड़का है। फूफा का नाम था दम्भोष, माता का नाम था शिशुपाल की श्रुतकीर्ति। उनका ये पुत्र है। भगवान का क्या है? बुआ का लड़का। जब सबने गोद में लिया, किसी की गोद में इसका तीसरा नेत्र गायब नहीं हुआ। अंत में जब ठाकुर जी की गोद में आया तो इसका तीसरा नेत्र गायब हो गया। भैया बुआ जी ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, प्रार्थना करने लगी, बोले मेरे पुत्र का वध मत करो। भगवान बोले मैं आपके पुत्र का वध नहीं करूंगा। बुआ बोली आकाशवाणी हुई थी कि जो भी जिसकी गोद में ये बालक जाएगा और तीसरा नेत्र गायब होगा वही इसका काल होगा। ठाकुर जी बोले बुआ देखो नियति को तो मैं नहीं जानता, परंतु आपको एक वचन देता हूं कि इसके 100 अपराध क्षमा है। कितने अपराध? 100। और जैसे ही 101वां अपराध होगा मैं इसका वध कर दूंगा। कितने भी भयंकर अपराध करे, 100 अपराध बिल्कुल क्षमा। तो वहां शिशुपाल बैठा था, भगवान को गालियां देने लगा। बोले ये कैसे प्रथम पूज्य हो सकता है? ये ग्वाला, ये
यदुकुल में रहने वाला, जो ब्रज में माखन चुराता था, गोपियों के साथ रास विहास परिहास करता था, जिसने चीर चुराया है, जो गोपियों के वस्त्रों को चुराता था, ये प्रथम पूज्य कैसे हो सकता? भगवान बहुत देर सुनते रहे भैया। जैसे ही 101वां अपराध हुआ, भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया और सुदर्शन ने इसका वध कर दिया। शरीर से प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। भगवान ने दंतवक्त्र का भी उद्धार किया है। यहीं पर सुंदर राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। एक दिन बलराम जी, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु मैंने सुना है बलराम जी पर ब्रह्म हत्या लगी थी। तो इस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि महाराज बलराम जी महाराज एक दिन तीर्थ भ्रमण करने पधारे। भ्रमण करते करते सारे जगह जा रहे थे। एक दिन नैमिषारण्य में पहुंचे। वहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान थे और सूत जी महाराज सुंदर कथा सुना रहे थे। सबने उठकर भगवान को प्रणाम किया, दाऊ जी को, परंतु सूत जी महाराज नहीं उठे। दाऊ जी महाराज क्रोधित हो गए, भैया सूत जी महाराज का वध कर दिया। सब ऋषि परेशान, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। सृष्टि में हाहाकार मच गया। बोले ब्रह्म हत्या लग गई दाऊ जी महाराज को। अब दाऊ जी महाराज बोले कोई बात नहीं, मैं अपने साहस से इन्हें प्राणदान दे सकता हूं। परंतु ऋषि बोले कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं करो, आप इस ब्रह्म हत्या का निवारण करो। वहां पर भगवान ने 2 असुरों का संहार किया बलराम जी महाराज ने, और 1 वर्ष समस्त तीर्थों में भ्रमण किया। ये उनकी ब्रह्म हत्या का निवारण था। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जिन जिन को ब्रह्म हत्या लगी है ना, भागवत जी में किस किस को लगी है? एक तो इंद्र को लगी थी, वो भी 2 बार। एक बार किसकी? विश्वरूप की हत्या कर दी थी, जो 4 भागों में विभाजित हुई। और दूसरी बार वृत्तासुर की भी हत्या की इंद्र ने, वो भी ब्राह्मण था, तब भी ब्रह्म हत्या लगी थी। और उसके निवारण हेतु ब्रह्मा जो इंद्र था, वो 1 वर्ष पूरे तालाब के अंदर सरोवर में उसने तपस्या की, तब जाकर उस ब्रह्म हत्या का निवारण हुआ। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। 10वां स्कंद के 80वें अध्याय में भगवान के परम मित्र हुए हैं श्री सुदामा जी महाराज। उनका सुंदर चरित्र है, केवल 2 अध्याय है। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मैंने सुना है भगवान के एक मित्र हुए हैं, बड़े कृपण थे, बड़े गरीब थे। कि कृष्ण सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के सखा हुए, विरक्त बहुत विरक्त थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, एकदम सच्चे ब्राह्मण। और वो धन कैसा? बोले ब्रह्म केवल जितना जानते थे, जितना जैसे होता है ना कि जितना ज्ञान था उसी से जो अर्जित धन होता था उसी से पालन करते थे अपनी गृहस्थी का, अपने पुत्र पौत्र आदि का। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनका इंद्रियों पर संयम था। पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय एक मन, जिन्होंने सबको अपने वश में कर रखा था। प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय, एकदम धैर्य दत्ते धैर्यम त्योधीमान सह धीरा पंडितो था। कैसे ब्राह्मण थे? बहुत धैर्यवान। जितेन्द्रिय जितश्वासो जितेन्द्रिय, जिन्होंने
अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया। ऐसे ब्राह्मण महाराज जो सुदामा जी महाराज थे, ये बस गरीब बहुत दयनीय स्थिति थी। इनके पुत्र थे, पत्नी का नाम था सुशीला। इनका जीवन सुंदर चल रहा था, भगवान जितनी भिक्षा मांग के ले आती उसे पा लेते। और परंतु इनकी जो पत्नी थी उनके मन में शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि आसपास देखती थी सब कुछ संपन्नता से था, इनकी यहाँ अन्न का भी अभाव रहता था। बहुत प्रयास करने पर, बहुत भजन करने पर जितना मिलता था इनको, उससे इनका गुजारा चल रहा था। एक दिन उन्हें पता लगा कि इनके मित्र हैं द्वारिकाधीश, बचपन के मित्र हैं कृष्ण। सुशीला बोली सुदामा जी महाराज से कि प्रभु आप एक काम करो, आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं चले जाते? मैंने सुना है बहुत धनवान है, बहुत बड़ा राज्य है उनका, वो तो सब पर कृपा करते हैं, और आप तो उनके परम सखा हैं, परम मित्र हैं, आप पर तो वो कृपा जरूर करेंगे। परंतु महाराज सुदामा जी महाराज जानते थे कि मेरा जो मित्र है वो द्वारिकाधीश है, परंतु कभी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊं, या कभी ऐसा लोभ नहीं आया कि मैं जाकर उससे कुछ धन ले लूं जिससे मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मेरी गृहस्थी अच्छी चलने लगी। परंतु पत्नी ने बहुत कहा कि देखो महाराज, विपत्ति में सहायता दुनिया करती है, आपका तो मित्र है, और आप एक बार जाइए ना, बस केवल चले जाइए हमारे कहने पर, अब कुछ मत कहना, परंतु बस अपने मित्र के पास चले जाओ। सुदामा जी महाराज ने बहुत मना किया, परंतु सुशीला नहीं मानी। सुदामा जी महाराज जाने को तैयार हो गए। अब मित्र के यहाँ जा